अभी भी हॉक्स का एक देशभक्त ऑफिसर हूँ। मैं यहाँ तुम्हें छुड़ाने और इन टेररिस्ट की एक्टिविटीज को पूरी तरह जानकर खत्म करने आया हूँ। सैम, मैं हूँ अभी। बिल्कुल नॉर्मल रहने की कोशिश करो। क्या यासीन, फोन उठाओ, गॉड डैम इट। कम ऑन, पिक अप, पिक अप, पिक अप। पिक अप द फोन, गॉड डैम इट। तुमसे फोन लगा रहा हूँ। ये अब्बू को अभी के बारे में पता नहीं होगा, वरना पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। समीरा भी हमारे हाथ से निकल जाएगी। क्या करें? पिक अप द फोन। जरा सुनो। क्या है? क्या है? Let's go. हेलो सलीम। सलीम, ये हसीन कहाँ मर गया? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ। भाई मुझे नहीं पता, शायद उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। वो सब छोड़ो, अब्बू जान कहाँ है? मुझे फौरन बात करनी है। जी भाई। अभी अगर तुम मेरे साथ भागे तो ये लोग तुम्हारी असलियत पहचान जाएंगे। तुम्हें तुम्हें यहाँ रहना चाहिए। इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ भाग नहीं रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें आज़ाद करके यहाँ से मैं फिर से लौटूंगा और इन पर ध्यान रखूंगा और इन्हें दिलासा दूंगा कि तुम्हारे आज़ाद होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। जस्ट गो डाउन। हैदर भाई, जहान भाई का फोन है। हाँ बोलो बेटे। अब्बू, अब्बू मेरी बात ध्यान से सुन। अब्बू जान, मैं फौरन वहां पर आ रहा हूं। आप अभी और समीरा को गिरफ्त में रखिए।
चारों तरफ अपने आदमी लगा दो, ढूंढो ना जल्दी, मुझे दोनों जिंदा वापस चाहिए। बेफिक्र रही भाई। अभिमन्यु अधिकारी, तुम अपने को बहुत होशियार समझते हो। तुम नहीं जानते इस घने जंगल से तुम जिंदगी भर बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ चारों तरफ मेरे आदमी फैले हुए हैं, तुम बच नहीं पाओगे अभिमन्यु अधिकारी, तुम मेरे गिरफ्त से बच नहीं सकता है। गन फेंक दो। कैसी लग रही है जोड़ी लैला मजनू की। क्या सोचा था तुमने कि हैदर शेख की आंखों में धूल झोंक दोगे तुम? लेकिन बच्चे, हैदर शेख की आंखों में तुम धूल नहीं झोंक सकते। जानते हैं कि तुम हॉक्स की तरफ से हमारी जासूसी कर रहे हो ताकि हमारे राज जान सको और अपनी महबूबा की जान बचा सको। अब तुम ये बताओ कि क्या तुम्हारे डिपार्टमेंट को पता है कि हॉक्स में असली गद्दार कौन है? होशियार होकर भी बेवकूफों वाले सवाल कर रहे हो तुम हैदर शेख। तुम इससे बात करो। बताओ कौन है वो, क्या नाम है उसका? ऐसी इंफॉर्मेशन सिर्फ हमारे सीनियर ऑफिसर्स के पास होती है और वीर सर के अलावा ये कोई नहीं जानता कि वो गद्दार कौन है। झूठ! ये झूठ बोल रहा है हैदर भाई। बिल्कुल सच बोल रहा हूं मैं। ये फिर हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये हमें पिछली बार भी धोखा दे चुका है। चलो अच्छा हुआ, एयरफोर्स वाले अच्छा खेल खेल रहे हैं। हमने उनके यहाँ जासूस भेजा है, उन्होंने हमारे यहाँ। इस खेल का बहुत खौफनाक अंजाम होने वाला है अभिमन्यु अधिकारी। तुम दोनों एक साथ तो जी नहीं सके, मर तो एक साथ सकते हो मेरी बदौलत। ले जा मैंने और खत्म कर दो। अच्छा हुआ हमने इन दोनों को पकड़ लिया, वरना ये हमें बेपर्दा कर देते हैं। सारी मेहनत में पानी भर जाता। ये मेरे बारे में तो नहीं जानते ना? नहीं,
नहीं बेटे, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों को तुम्हारे बारे में कुछ भी पता है। तुम आराम से हॉक्स में अपने काम को अंजाम दो, लेकिन बेटे आंख और कान खुले रखना, उनकी हर चाल पर नजर रखना। रुक जाओ। तुम लोगों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर मुझे एक अजीब सा सुकून मिल रहा है। मैं ये मौका कैसे गवा सकता था? जहान भाई, इन दोनों को खत्म कर दीजिए। बहुत अच्छा किया जो एक बार सिर्फ तुम मेरे सामने आ गए जहां शेख। हसरत तो ये थी कि इन हाथों से तुम्हारा कत्ल कर दो, मगर तकदीर ने साथ नहीं दिया और आज हम तुम्हारे सामने मरने के लिए खड़े हैं। सिर्फ एक आखिरी ख्वाहिश है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जान शेख मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करेगा। तुम्हारी आखिरी इच्छा है क्या? वो पहले मैं सुन तो लूं। सिर्फ एक बार तुम्हारा असली चेहरा देखना चाहता हूं। तुम हमेशा मेरे रास्ते का कांटा बने हो अभी, लेकिन तब भी मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। वो तो मेरे अब्बू जान की दी हुई तालीम थी, उनकी सख्त ट्रेनिंग, जिसकी वजह से मैं एयरफोर्स में भर्ती हो गया, हॉक्स का मेंबर बन गया मैं। तुम्हें पता नहीं है कि मुझे कितनी खुशी हुई जब तुम ही गद्दार साबित हो गए। अभी मैं तो समझ बैठा था कि मैं आसानी से अपना मिशन कामयाब कर सकता हूं, लेकिन तब मुझे पता चला कि ये तो वीर सर की साजिश थी मुझे बेनकाब करने के लिए। यहां तक कि जब मैं हॉक्स का लीडर भी बन गया तब भी मैं अपनी मनमानी नहीं कर पाया। मैंने तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, हम सबको धोखा दिया तुमने। हाँ, मैंने विश्वास तोड़ा है, लेकिन तुम मेरे अपने कभी थे ही नहीं। मेरा प्यार, मेरी दोस्ती, मेरा विश्वास मेरे अब्बू जान और मेरे मिशन के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। मैं अपना मिशन पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। और अगर ये नहीं होता ना, तो आज तक मैं अपना मिशन पूरा कर चुका होता। जहान भाई, मैं कह रहा हूं बिना वक्त गवाए इन दोनों को जल्द से जल्द खत्म कर दीजिए। हैदर भाई, मैंने फौरन खत्म करने को कहा है हम लोगों से। खुदा हाफिज अभिमन्यु अधिकारी, खुदा हाफिज समीरा सिंह। तुम दोनों के मरने के बाद ना, मैं उस बेस को
उस बुढ़े वीर को और सारे हॉक्स को बॉम्ब से उड़ा दूंगा, चितड़े चितड़े कर दूंगा उनके। खत्म कर दो इन्हें। नहीं जाके नहीं, मेरी बात सुनो सिर्फ, मुझे बात तो मुझे तुम लोग मार दो। मेरी एक बात सुन लो सम्राट, जहाँ से मेरी बात सुन लो। समीरा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? समीरा तो तुम्हारे रास्ते का कांटा कभी नहीं बनी है। मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा तुम्हारे सामने खड़ा हूँ सम्राट, मार दो मुझे, मार दो, लेकिन समीरा को छोड़ दो प्लीज। अभी प्लीज, इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अभी मत करो ये, अभी प्लीज, इसके सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं। अभी स्टॉप, अभी नो, इसे छोड़ दो। अभी नहीं। तुम मुझे टॉर्चर करो, मारो, लेकिन प्लीज आशिक, मैं क्या ना? मैं ठीक हूँ, जल्दी चलो, कम ऑन। मेरे होते हुए अभी चलो यहाँ से, जिंदा हूँ मैं। बाकी के तेरे साथ ही होंगे, चलो यहाँ से, अभी लेट्स गो, चलो। हैदर भाई, एक बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? समीरा और अभिमन्यु दोनों भाग गए। क्या? जी हैदर भाई, उन लोगों ने जहान भाई को भी चकमा दे दिया। जहां? वो क्यों गया वहां? जनाब, बस हम उन लोगों को खत्म करने ही वाले थे कि ऐन मौके पर वहां पर जहान भाई पहुंच गए। उनकी बातों से लगा जैसे वो उन दोनों को अपनी आंखों से मरता हुआ तड़पता हुआ देखना चाहते थे। मौके का सही फायदा उठाकर अभिमन्यु ने उन्हें अपनी बातों में उलझा लिया। इसके बाद क्या हुआ ये अल्फाजों में बयान करना नामुमकिन सी बात है। क्या वो दोनों जानते हैं कि सम्राट ही जहान है? जी जनाब, उन लोगों को पता चल चुका है। कमबख्त! तुम अपने सभी आदमियों को लेके जाओ, मुझे किसी भी कीमत पर वो चाहिए, दोनों जिंदा या मुर्दा, समझे? और एक बात, अगर अभिमन्यु और समीरा नहीं पकड़े गए ना तो जान शेख भी नहीं बचने पाए। मतलब ये कि अगर तुम उन दोनों को नहीं पकड़ सके तो जहान को भी खत्म कर दो,